हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स रिवाइज पर। दोस्तों, आज की इस सीरीज़ में हम आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स सीटेट, यूपीटेट एंड सुपर टेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे और कुछ आपको मार्क्स दिलाएंगे 4 से 5 नंबर। चलिए, इस सीरीज़ का पहला एपिसोड स्टार्ट होता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि सबको एक साथ क्या करना है? इंक्लूड करना है। समावेश, सबका आवेश, मतलब सबको एक साथ ले लेना है। टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, यहाँ केवल कुछ बच्चों की ही बात हो रही है, यहाँ सभी की बात नहीं हो रही है। टीचिंग ओनली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यहाँ कुछ डिसेबल्ड चिल्ड्रंस की ही बात, माफ़ करना, डिसेबल्ड चिल्ड्रन की ही बात हो रही, यहाँ भी सभी को लेने की बात नहीं चल रही है। बी नंबर ऑप्शन जो है, टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सारे बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाना, चाहे वो गिफ्टेड बच्चे हों या फिर लो आईक्यू बच्चे हों या फिर मतलब डिसेबल्ड बच्चे हों, किसी भी टाइप के बच्चे हों, उस सब बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाना है। नेक्स्ट, बी नंबर क्वेश्चन हमारा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? विच साइकोलॉजिस्ट गेव द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। किस साइकोलॉजिस्ट ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे जी ने दिया है। पियाजे जी ने ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। इसमें इन्होंने पहले वाला चरण है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना। इस टाइप के इन्होंने 4 चरण बताए हैं। इन सबको मैं SPCF के फॉर्म में लिख ले रही हूँ। पहला नंबर जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता, अपनी इंद्रियों से सीखता है। ये इसका जो उम्र है वो है बर्थ टू 2 ईयर्स, टू ईयर्स। नेक्स्ट जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसका समय क्या दिया गया है? इसका समय 2 से 7 वर्ष दिया गया है। इसका समय क्या दिया गया है? 2 to 7 ईयर्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है C और F जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका समय दिया गया है 7 to 11 ईयर्स। इसका समय कितना दिया गया है दोस्तों? 7 to 11 ईयर्स। नेक्स्ट जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसका समय कितना दिया गया है? 11+, मतलब 11 साल से ऊपर के बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। चलिए, इन चारों स्टेजेस को लर्न करने का एक ट्रिक, बेहद आसान ट्रिक है, SPC और F, SPCF। इस टाइप से आप इन चारों को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे, जिसको मैंने अभी बिल्कुल बताया था, प्री ऑपरेशनल स्टेज के जितने भी बच्चे होते हैं वो किस टाइप की विशेषताएं उनमें होती हैं? देखिए, सबसे पहले जो सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे होते हैं, जिनको बोलते हैं 0 से 2 वर्ष तक के होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, इनके सामने जो होगा वो उसको ये देखते समझते हैं, सामने आँख के सामने से क्या उसको ये भूल गए पूरी तरीके से, हैं। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कि इनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी होती है, परंतु इसी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव भी यहीं भी होता है। यहीं पर ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? अचीव भी इसी स्टेज में होता है। तो इनका जो ये पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे किस टाइप के होते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। किस टाइप के होते हैं? ईगो सेंट्रिक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बी सही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर
पुनर्बलन। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? पुनर्बलन की बात हमारे स्किनर जी करते हैं। इन्होंने ही बोला है कि मोटिवेशन में, ये लर्निंग में मोटिवेशन की बात भी स्किनर में नहीं करी है। कहते हैं कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे पे हमारी कार इतनी स्मूथ, गाड़ियाँ हमारी इतनी तेज़ी से चलती हैं, इसी प्रकार मोटिवेशन भी बच्चे की लर्निंग में काम आता है। अगर बच्चा मोटिवेट है तो उसकी लर्निंग भी बहुत तेज़ी से ऐसे करके ग्रो करती चली जाएगी। उनका कहने का इंटेंशन सिर्फ यही है। 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5th नंबर लिखा है हायरार्की ऑफ नीड्स हायरार्की ऑफ नीड वॉज प्रपोज्ड बाय। जो हायरार्की ऑफ नीड्स है ये किसने दिया है? मैस्लब ने दिया है। किसने दिया है? मैस्लब ने दिया है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू लर्न। यस, सीखने की क्षमता है। इंटेलिजेंस क्या है? सीखने की क्षमता। हाइट नहीं, वेट नहीं, लक नहीं, ये इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। तो हमारे ऑप्शन को ही देख करके आप आसानी से टिक लगा सकते हो, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे है करके सीखना किसने बल दिया? करके सीखने पर बल किसने दिया है? करके सीखने पर बल जॉन डुई जी ने दिया है। करके सीखने पर बल किसने दिया है? करके सीखने पर बल जॉन डुई जी ने दिया है। 7th नंबर के बाद 8th नंबर पे आते हैं। ZPD की बात कौन करते हैं? ZPD की बात वाइगोत्स्की जी करते हैं। ZPD की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की जी। ये कहते हैं कि बच्चे को कहते हैं जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट। एक बच्चे का दायरा होगा, उसमें आप बच्चे को कुछ सपोर्ट दे करके आप उसको, उसके जो नॉलेज है, उसकी जो लर्निंग है, उसको और सहारा देकर उसको और अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू असेस लर्निंग इज। लर्निंग का सबसे अच्छा मतलब अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? एक तरीके से कि अगर हमें बच्चे का अधिगम पता करना है कि बच्चे में कितना अधिगम हुआ है, कितना बच्चे ने सीखा है, इसके लिए उसमें कौन सा असेसमेंट सबसे अच्छा हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओनली एनुअल एग्जाम नहीं, केवल एग्जाम्स पे ही बच्चे को थोप कर रखना ये भी सही नहीं है। मेमोराइजेशन बच्चे को रटा देना, ऐसा कुछ नहीं कि जाओ रटो, मार मार के डंडे उसको ठीक करना, इसमें कोई अधिगम का कोई मूल्यांकन नहीं है। कंटिन्यूअस असेसमेंट, लगातार उसका मूल्यांकन करना, हाँ देखना कि बच्चे में क्या कमी रह गई, उसको और कितना अच्छा कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर बल दिया जा सकता है। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा आता है हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात किसने करी है? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं ना 11th नंबर। IQ वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय। IQ का प्रथम मापन किसने दिया है? IQ का प्रथम मापन विनय जी ने दिया है। IQ का प्रथम मापन किसने दिया है? IQ का प्रथम मापन विनय जी ने दिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लर्निंग थ्रू इमिटेशन इज रिलेटेड टू। अनुकरण द्वारा सीखना किससे संबंधित है? बताइए इमिटेशंस की बात कौन करता है? बेंड्यूरा करते हैं, बोरडॉल वाले। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन के क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज प्रपोज्ड बाय। शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया है? क्या शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव जी ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर थ्योरी वॉज गिवन बाय। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। पियाजे नहीं, फ्रायड नहीं, वॉटसन नहीं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक जी ने दी है। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव। लर्निंग कब सबसे अच्छी हो सकती है? अधिगम सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? जब चाइल्ड इज एक्टिव। हाँ मान सकते हैं, बिल्कुल यही तो मेन होना चाहिए। जब चाइल्ड मेमोराइज्ड ओनली, बच्चा केवल रटने पर जोर दे, ऐसा नहीं है। टीचर स्पीक, केवल टीचर बात बोल कर बच्चे को अवसर ही नहीं दे रहा, केवल टीचर ही बोल रहा है क्लास में सिर्फ अपने पहले तो इस टाइम जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, तो इसमें टीचर केवल बोलता रहे ऐसा कुछ नहीं है। पनिशमेंट इज गिवन, केवल ही उसको दंड देते रहे ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। समावेशी शिक्षा का मतलब है टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन नहीं,
टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, हाँ ये सारे बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे सबको एक साथ पढ़ाना। 17th नंबर पे आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब क्या है। ऑल चिल्ड्रन आर सेम, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब सारे के सारे बच्चे एक समान हैं, हाँ नहीं। एवरी चिल्ड्रन इज यूनिक, हाँ हर एक बच्चा अलग है, यही व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है। ओनली ऑल लर्न इक्वली, सभी के सभी एक जैसा सीखते हैं, मतलब अगर सबको एक ही उदाहरण समझ में आता है ऐसा तो नहीं कि सभी बच्चे एक ही उदाहरण को समझ जाए। हो सकता है 30 बच्चों की क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हों एक दो जिनको ये उदाहरण समझ में ना आए, क्या पता यही नंबर 4 से 5 हो जाए, है ना। तो एक ही तरीके से हर बच्चे को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एवरी चिल्ड्रन इज यूनिक, हर बच्चा यूनिक है, इसीलिए तो बोला गया कि अगर हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा एकदम अलग है। अलग का सेंस ये नहीं है कि निगेटिव पॉजिटिव वाला, इसीलिए हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखने की क्षमता रखता है। 18th नंबर पे आते हैं जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष पियाजे जी की जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसी को जन्म से 2 वर्ष अभी मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहाँ पर बच्चा यहीं से आ जाता है बच्चे के अंदर, है ना। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सामने नहीं तो दिमाग में भी नहीं, इस टाइप से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 19th नंबर है। 19 मोटिवेशन इंक्रीज, प्रेरणा कब बढ़ती है। प्रेरणा बढ़ाती है। प्रेरणा क्या बढ़ाती है, फॉरगेटिंग नहीं, भूलना नहीं, फियर डर नहीं, फेलियर नहीं। प्रेरणा तो मोटिवेशन तो लर्निंग को इंक्रीज करता है, जिसमें स्किनर जी ने बोला भी है कि लर्निंग इज द मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग। मतलब मोटिवेशन क्या है, बच्चे की सीखने में नेशनल हाईवे की तरह काम करता है, NH की तरह काम करता है। जैसे नेशनल हाईवे में हमारी कार बहुत और हमारी गाड़ियाँ बहुत स्पीड में दौड़ती हैं, इसी प्रकार मोटिवेशन भी बच्चे की लाइफ में, बच्चे की लर्निंग में बहुत तेज़ी से काम करता है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड इज, बच्चे का पहला विद्यालय क्या है। बच्चे का पहला विद्यालय उसकी फैमिली है, नहीं मार्केट नहीं है। बच्चा मतलब पहले जन्म लेता मार्केट चला जाता है, जन्म लेते ही वो प्लेग्राउंड चला जाता है, जन्म लेते ही स्कूल नहीं, स्कूल तो सेकेंडरी। पहली क्या आ जाएगी, फैमिली, पहला क्या आएगा, फैमिली। तो बच्चे का पहला विद्यालय क्या है, फैमिली है। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से विकास की विशेषता क्या नहीं है। विकास कंटिन्यूअस होता, हाँ ये बात तो सही है, विकास कंटिन्यूअस होता है। फिर लिखा है प्रेडिकेबल सीक्वेंसेस, हाँ इसको प्रेडिकेट भी किया जा सकता है कि इस उम्र में इतना विकास हुआ, इस उम्र में इतना, इस टाइप से प्रेडिकेट भी किया जा सकता है। स्टॉप आफ्टर चाइल्डहुड, मतलब चाइल्ड बाल्यावस्था के बाद ये रुक जाता है, यही तो ऑप्शन गलत है। जब यहाँ कंटिन्यूअस की बात है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअस होता है ना, सतत प्रक्रिया है, तो यहाँ रुकने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। यूनिवर्सल पैटर्न, हाँ बिल्कुल यूनिवर्सल, कि इस एज में इतना विकास होगा, इस एज में इतना, ये नहीं कि इंडिया के बच्चों में ये विकास इस एज में हो लेकिन फॉरेन के किसी बच्चे में ऐसा नहीं, सभी में एक समान, मतलब एज के अकॉर्डिंग। तभी तो ये पियाजे के द्वारा ये सारी स्टेजेस की बात की गई हैं और इनके वाइगॉत्स्की, इन सब ने इसी विकास पर ही बात करी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, रेडीनेस टू लर्न इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, सीखने की आवश्यक है क्योंकि इट इम्प्रूव्स लर्निंग, कि इट वेस्ट टाइम वेस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं। इट कॉज फियर, ये डर का एक कारण है, नहीं नन कोई नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। ये लर्निंग को इम्प्रूव करता है। रेडी मतलब बच्चा तैयार है तो लर्न, मन से तैयार है, अगर बच्चा मन से पूरी तरीके से तैयार है तो वो अच्छा सीखेगा, है ना। तो वो उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, उसकी लर्निंग में क्या आएगा, उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो कुछ ऑप्शंस देखकर भी हम लोग ईजिली टिक लगा सकते हैं, जैसे हमेशा पॉजिटिव टाइप की बातें हो ना, तो इस टाइप से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ अ साइन ऑफ क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का संकेत क्या है, सृजनात्मक फफोई, फफोई, ऐसे। ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल आइडिया है ना यही सही है। कॉपीइंग अदर्स नहीं, दूसरों को कॉपी करना नहीं। मेमोराइजेशन नहीं। साइलेंस नहीं, ये भी नहीं। तो ये इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला
ऑप्शन सही है ओरिजिनल आइडियाज़, यही सृजनात्मकता का संकेत है कि बच्चे ओरिजिनल आइडियाज़ लेकर आते हैं। नेक्स्ट नंबर 24 नंबर पे द रोल ऑफ अ टीचर शुड बी, शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ये सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 1-2 साल लगातार पूछा गया है। इसमें शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए फैसिलिटेटर, हाँ, सुविधादाता की तरह, डिक्टेटर नहीं, तानाशाह नहीं होना चाहिए, पनिशर नहीं, दंड देने पर नहीं, कंट्रोलर नहीं, केवल कंट्रोल करना बच्चों को, ये भी नहीं। टीचर एक केवल सुविधादाता की तरह होना चाहिए, ये नहीं बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा सीखने में कहाँ नहीं सीख पा रहा, क्यों नहीं, बच्चा वही 4 बच्चे बैठे क्लास में, 30 बच्चे बैठे हैं, वही 30 में 26 मतलब 30 में 26 बच्चे आसानी से आपके दिए हुए सम्स को ईज़िली सीख ले रहे हैं। 4 बच्चों में ऐसा क्या है, तो उनको पहचानो, उनको जानो आखिर उनमें कमी क्या है, तो और उनको फैसिलिटेट करो, ना कि उनको मारो, है ना, ना कि उन पर डंडा चलाओ, ना कि उन बड़ा डिक्टेटरशिप दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आज की इस सीरीज़ में 24 तक ही क्वेश्चन है। और अगर आपको हमारा ये चैनल, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ ये पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अब इस सीरीज़ को रुकने नहीं देना है। थैंक यू।